वेलकम फ्रेंड्स। अगर लेवल से काम करा होगा आपने जो कल बताए थे तो फिर आपने प्रॉफिट बनाया होगा दोनों तरफ, नीचे भी और ऊपर भी। रिकवरी भी बहुत शानदार थी और दमदार थी। सेलर्स जो हैं वो नीचे नहीं ले जा पा रहे हैं मार्केट को, और बायर्स जो हैं वो बहुत स्ट्रांगली ऊपर ला रहे हैं मार्केट को। लेकिन अब वो एक ऐसे लेवल के नीचे क्लोज कर दिया है मार्केट ने कि ये नीचे की तरफ को ज्यादा चांसेस हैं जाने के, और अभी डेटा भी कुछ ऐसा बना हुआ है। हाउएवर देयर आर गुड साइंस जिसमें कि दिख रहा है कि बाइंग तो अभी भी हो रही है। तो मार्केट जो है वो ये दिखा रही है कि आज जो गेम हुआ है वो गेम नहीं हुआ है, आज जो है वो सेटलमेंट हुआ है कल की गेम के लिए। आइए समझने की कोशिश करते हैं क्या हो रहा है मार्केट में और कल क्या कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिफोर वी स्टार्ट आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म्स। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखिए आज वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो है वो 0.64% की गिरावट के साथ 10.90 पे बंद हुआ है, और बाकी सब संकेत जो है वो भी कुछ और कह रहे हैं। जैसे कि क्रूड आज कूल्ड ऑफ है, 7293 पे ट्रेड कर रहा है, लगभग 1% की गिरावट है। सिल्वर में भी आज गिरावट दिख रही है 0.24% की, 71,723 पे ट्रेड कर रहा है। गोल्ड भी आज कमजोर हुआ है, 0.14% का डिप है, 59,989 पे ट्रेड कर रहा है। वहीं सबसे अच्छी बात, डॉलर भी आज कूल ऑफ होता हुआ नजर आ रहा है, ज्यादा नहीं हालांकि 0.05%। सिर्फ ये कहें कि बढ़ नहीं रहा है तो ठीक होगा, 83.24 पे ट्रेड कर रहा है। वहीं अगर हम बात करें, कुछ सेक्टर थे जो ग्रीन में बंद हुए हैं, जैसे कि ऑटो आज ½ % ऊपर बंद हुआ है, एमएनसी में भी थोड़ी सी बढ़त थी, एफएमसीजी भी ग्रीन में ही बंद हुआ है, मीडिया सेक्टर भी ग्रीन में बंद हुआ है, और स्मॉल कैप में भी थोड़ी थोड़ी बाइंग दिखती हुई नजर आई है। हालांकि इसके अलावा बाकी सब सेक्टर्स गिरते हुए नजर आए, जैसे कि एनर्जी सेक्टर में 0.58% की गिरावट है, सबसे ज्यादा गिरने वाला सेक्टर यही था आज। उसके अलावा फाइनेंशियल सर्विसेज निफ्टी 0.39% का डिप, फार्मा में भी डिप है 0.38% का, सेंसेक्स में 0.38% का। रियलिटी सेक्टर भी आज गिरता नजर आया। उसके अलावा अगर बात करें तो बैंक्स के अंदर में एक खेल हुआ है, उसको समझने की कोशिश कीजिए। बैंक्स में आज हालांकि गिरावट है, 0.31% टूट कर बंद हुआ है। इस समय 43,754 पे क्लोज हुआ है, 134 पॉइंट्स का डिप है, जो बहुत ज्यादा नहीं होता। लेकिन प्राइवेट बैंक्स 0.25% डिप के साथ बंद हुए हैं, और पीएसयू जो हैं, पीएसयू बैंक्स वो ग्रीन में बंद होना मैनेज कर गए हैं। हालांकि इसे बढ़त नहीं कहना चाहिए, 0.03% का अप मूव आया है इसमें। हालांकि इसके अलावा हेल्थ केयर, इंफ्रा, आईटी, मिड कैप, मिड सेलेक्ट सब गिरते हुए नजर आए। तो अभी जो गेम है ना वो बिल्कुल क्लीन नहीं है, लेकिन मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि ये गेम आज हो सकता है, क्योंकि जो गेम पोजीशनड है, एक्सपायरी थी आज, तो उसके लिए गेम खेला जाएगा ताकि ऑप्शंस के प्रीमियम जो उनकी पोजीशंस बनी हुई है उनको वो सेटल ऑफ कर सके। तो ये पैसा अगर इसलिए लगा है तो ये खतरनाक है, और कल ओपनिंग ये बहुत ज्यादा कुछ तय कर देगी, उसको नजर में रखिएगा। अगर कहीं गैप अप ओपनिंग हो जाती है तो बहुत सारे सेलर्स हैं जो ट्रैप हो जाएंगे और वो शॉर्ट कवरिंग लेके आएंगे, तब मार्केट बढ़ सकती है। और मैं क्यों ये उम्मीद अभी जता रहा हूं, क्योंकि देखिए आज बढ़ने वाले शेयरों की गिनती देखें सेंसेक्स में तो वो अभी भी कल के मुकाबले ज्यादा है। यानी कि आज ग्रीन में बंद होने वाले शेयर जो थे सेंसेक्स में वो 991 थे, और रेड में बंद होने वाले, गिरकर बंद होने वाले 1078। तो यानी कि ज्यादा शेयर गिर रहे थे। लेकिन अब कल के मुकाबले डेटा देखा जाए, जब ये न्यूज आई थी जिसमें कि ब्रेकडाउन हुआ था, कल के वीडियो में मैंने एक्सप्लेन करा, अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा, जिसमें वो स्कैम के बारे में पता चला था। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो वेडनेसडे को 683 शेयर्स बढ़ रहे थे सिर्फ, जो कि आज इंक्रीज हो गए हैं 991, और गिरने वाले शेयरों की गिनती कल यानी कि वेडनेसडे को 1413 थी, जो कम होकर 1078 रह गई। तो बाइंग तो हो रही है कहीं ना कहीं, लेकिन फिर भी मार्केट ग्रीन में बंद होना मैनेज नहीं कर पाई। इतना बड़ा गैप डाउन था, उसके बाद एक बहुत शानदार रिकवरी थी। जैसे कि निफ्टी जो है वो आज 19,624 पे क्लोज हुआ है, और सिर्फ 46 पॉइंट्स का डिप है, बहुत ज्यादा डिप नहीं होता ये, 0.24%। लेकिन इसकी जो रेंज थी आज वो 170 पॉइंट करीब थी, और स्ट्रॉन्ग पैसा लगा है। बट ये पैसा मैंने जैसा कि बताया था कि एक्सपायरी के लिए मैनेज करने के लिए लगाएंगे, कल मैंने बताया था। सो दैट्स व्हाट हैज हैपेंड। बट अगर ये वैसा खेल नहीं है और सच में बाइंग हो रही है तो कल गैप अप होना चाहिए और ऊपर जानी चाहिए मार्केट, और जाती ही जानी चाहिए बिना रुके। नहीं तो बॉस ये गैप डाउन होगी और उसके बाद एक बड़ा फॉल आता हुआ नजर आ रहा है। वो लेवल्स की बात करते हैं, चार्ट्स पे चल के समझते हैं। तो कल के लिए जो गेम है ना वो बहुत बड़ा प्रॉफिट देने वाला गेम है। क्या गेम है वो? गेम ये है कि भाई अगर आप बाय में बैठे और मार्केट मूव करती हुई नजर आए तो अपना प्रॉफिट बुक मत कीजिएगा, स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिएगा। और सेम वे अगर सेल में बैठे हैं और नीचे की तरफ जाती है मार्केट तो भी प्रॉफिट बुक मत कीजिएगा, स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाइएगा। जितना मिल जाए उतना कम होगा, ठीक है। अब ये मूव तो आना ही है, और फ्राइडे है, वैसे ही सेंसेक्स की एक्सपायरी है, मैं कई बार बता चुका हूँ। बहुत बड़ा प्लेग्राउंड होता है, कहीं से कहीं तक भी खेला जा सकता है, कहीं से भी बाइंग या कहीं से भी सेलिंग लाई जा सकती है। वहीं आज के जो टॉप शॉर्ट शेयर्स हैं उनमें भी कमजोरी दिख रही है। जैसे कि रिलायंस आज टूटता हुआ नजर आया, ऑलमोस्ट ब्रेक डाउन पे है। एचडीएफसी बैंक भी ऑलमोस्ट ब्रेक डाउन कर चुका है, इसको भी अगर कल गैप अप हो जाए तो अलग बात है, अदरवाइज इसने साइन दे दिया है कि ये टूटने के लिए तैयार है। तो इन शेयरों पर नजर रखिएगा, बड़ा वाला गेम जो होगा वो इन्हीं की डायरेक्शन के साथ होगा।
आइए चलते हैं चार्ट्स पे। तो सबसे पहले निफ्टी की बात कर लेते हैं भाई। देखिए निफ्टी की अगर हम बात करें तो देखिए डेली चार्ट पे कल मैंने कहा था कि होप जो है वो ये कि 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, सो आज वो टूट गई है और अब 20 मूविंग एवरेज के नीचे आ गया है। निफ्टी भी, बैंक निफ्टी तो पहले ही था और सेंसेक्स भी ऑलमोस्ट 20 मूविंग एवरेज के नीचे आ चुका है। अब स्टोरी है कि वीकनेस के साइन होते हैं 20 मूविंग एवरेज के नीचे, लेकिन पैटर्न को अगर देखें तो ये पहले भी कई बार 20 मूविंग एवरेज के नीचे जाता है और फिर बड़ी सी कैंडल के साथ ये ऊपर आता है, लेकिन उसमें टाइम लगाता है। पिछली बार जब सबसे पहली बार की बात करें जो इस पैटर्न की अगर हम बात करें तो पिछली बार उसने करीब 8 दिन 7 दिन लगाए थे उसके नीचे, फिर ऊपर आया था। उसके बाद जब दोबारा यहाँ पर गया था तो पहली बार जब लंबी कैंडल से पार करा था तो पहली ही अगले ही दिन इसने कोशिश करी थी ऊपर जाने की, लेकिन फेल हो गई थी और उसके बाद फिर करीब 4 दिन और नीचे ट्रेड करा था और उसके बाद फिर ऊपर गया था। लेकिन अब ये नीचे आ गया और जिस तरह से मैं बता रहा था आपको कि लोअर हाइज और लोअर लोस का पैटर्न बनाना शुरू कर चुकी है मार्केट, तो ये सीन वीकनेस का ही है। सो सेल ऑफ करना ज़्यादा समझदारी का खेल होगा और सेल ऑफ में वैसे भी ज़्यादा प्रॉफिट बनता है। अगर फॉल आते हैं तो वो बहुत शार्प, स्टीप और क्विकर होते हैं, तो अगर उसमें बैठे हो तो भाई बड़ा प्रॉफिट ही लेना चाहिए, कोशिश ये कीजिएगा। अब लेवल टू लेवल बात करते हैं, लेकिन उससे पहले एक और बात आपको बता दूं कि अभी भी अगर डेटा को देखा जाए तो भाई निफ्टी कम कमज़ोर लग रहा है कंपैरेटिवली और इसमें अभी भी दिख रहा है कि शायद कहीं जान बाकी है, ये बहुत ज़्यादा ना गिरे। लेकिन बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल सर्विसेज ऐसा दिखा रहे हैं कि इसमें गिरावट के संकेत बनते हुए नजर आएंगे। अब अगर गेम पलटनी है तो वो बैंक निफ्टी ही होगा जो खेलता हुआ नजर आएगा और बड़ा वाला दौड़ ऊपर की तरफ लगाएगा, तब निफ्टी को एक बहुत अच्छी सपोर्ट मिल जाएगी और फिर ये एक बड़ा मूव दिखा सकती है। ये एक ऑप्शन है और वो मैं इसलिए फिर से बता रहा हूं क्योंकि बढ़ने वाले शेयरों की गिनती आज भी कम नहीं है। 991 शेयर सेंसेक्स में बढ़ते हुए नजर आए हैं, यानी कि बाइंग तो हो रही है और कोई तो पैसा लगा रहा है। लेकिन इसी बात को दूसरे ढंग से भी दिखा दूं आपको कि पिछले फ्राइडे को कुछ ऐसा ही हुआ था और तब एफआईआईज ने बाइंग करी थी और उन्होंने वो बाइंग फ्राइडे को सेल ऑफ के लिए करी थी और फ्राइडे को बढ़िया से सेल ऑफ करते नजर आए थे। लेकिन आज का डेटा एफआईआईज का अगर हम देखें तो वो ये कह रहा है कि आज एफआईआईज ने कोई भी बाइंग नहीं करी है, 1093 करोड़ का सेल ऑफ करा है और जो डीआईएस हैं वो आज फिर बाइंग में है, छोटी बाइंग में है 736, शायद इन्होंने पैसा बचाया और ये कल बाइंग करते नजर आए। तो मार्केट जो है वो ये दिखा रही है कि आज जो गेम हुआ है वो गेम नहीं हुआ है, आज जो है वो सेटलमेंट हुआ है कल की गेम के लिए और कल जो होगा वो बड़ा होगा, सो बड़ा प्रॉफिट लेने की कोशिश कीजिएगा। अब चलिए चलते हैं, समझते हैं चार्ट्स में लेवल्स के हिसाब से कि हमें किन लेवल्स पे कौन कौन से ट्रेड करने चाहिए और किस तरह से गेम चलेगा। देखिए अगर आपको सबसे पहले निफ्टी की बात करते हैं और ये स्पॉट की बात है, फ्यूचर से कंफ्यूज मत होइएगा। निफ्टी को अगर सबसे पहले अगर ऊपर जाना है तो देखिए 19,630 ये लेवल तो अब मुझे लग रहा है कि मुश्किल है इसका पार करना, लेकिन इसके ऊपर ही अगर गैप अप हो जाए तो बड़ी बात है, फिर ये इसको सपोर्ट मानकर आप बाय कर सकते हैं और इसी का स्टॉप लॉस लगाकर राइड करने की कोशिश कीजिएगा। हालांकि ऊपर फिर रेजिस्टेंस बहुत जल्दी जल्दी आ रही है, जैसे कि अगली रेजिस्टेंस जो आती है वो 645 पे भी है एक छोटी सी रेजिस्टेंस, उसके बाद 684 पे अगली रेजिस्टेंस आ जाती है और वो पार होती है तब एक थोड़ा अच्छा मूव आता हुआ नजर आएगा, तब 740 से 760 तक मार्केट निफ्टी 50 जाता हुआ नजर आ सकता है। और अगर इसको पार कर गया तो फिर द स्टिफेस्ट रेजिस्टेंस जिसको अभी ये पार करता हुआ नजर कहीं से कहीं तक नहीं आ रहा, वो आ जाएगी, दैट इज 19,810 से 30 का एरिया। अब अगर असली ताकत देखनी है तो भाई निफ्टी को 19,830 के ऊपर ट्रेड करना होगा, तभी ये फिर से वापस बाय या बुल्स की ताकत में आएगा। अदरवाइज नाउ इट इज इन द ग्रिप ऑफ बियर्स, पूरी तरह से बियर्स की काबू में है। हालांकि 830 को अगर पार कर जाए तो फिर 850 पे एक छोटी सी रेजिस्टेंस है और उसके बाद 880 पे भी रेजिस्टेंस है, वहां तक पहुंचता हुआ तो निफ्टी कल नहीं दिख रहा है। अब नीचे की बात करते हैं, अगर नीचे जाना है तो देखिए नीचे जाना है तो पहले इसने अपना ब्रेकडाउन लेवल तो तोड़ ही दिया है। मैंने कल जो लेवल बताया था आपको वो 19,640 बताया था और उसको ये तोड़कर नीचे चला गया और उसके बाद इसने इसको टेस्ट करा और उसके बाद इसने वापस आज क्लोजिंग उसके नीचे दे दी है। सो साइंस आर वीक, नो डाउट्स अबाउट इट। सो जब तक 640 के ऊपर ना आ जाए तब तक तो बाय का सोचिएगा भी मत, दैट बी हार्मफुल, ठीक है। हाउएवर 625 पहला एरिया है जहां पे उम्मीद जग जाएगी कि अगर इसने 625.30 को पार करा तो ये बढ़ने की कोशिश कर रहा है, बुल्स अभी भी अटेम्प्ट कर रहे हैं, ये मान लेना और उसके बाद फिर कुछ सोचने की कोशिश करना और जो लेवल्स बताए उनके हिसाब से ट्रेड करना। बाकी अब नीचे की बात करते हैं। अगर निफ्टी को नीचे जाना है तो भाई देखिए आखिरी उम्मीद जो है वो 19,594 है, अभी 611 पे क्लोज हुआ है। 590 कर तोड़ा इसने 94 तो ये गया नीचे और उसके बाद जो एक आखिरी मजबूत सपोर्ट बची है जो कि आज अच्छे से टेस्ट हो चुकी है, ये वहां जाएगा, दैट इज 19,530। अगर इस लेवल को इसने नहीं सस्टेन करा 530 से 500 तो फिर
ये बस और तेजी से नीचे जाती हुई नजर आएगी निफ्टी, और अच्छे लेवल आएंगे और कुछ और दिन आगे वीकनेस के होंगे और फिर और ज़्यादा गिरावट आएगी। वो लेवल्स क्या हैं, उसके बाद नीचे की तरफ में अगला सपोर्ट जो आता है वो 19,480-90, उसके बाद फिर 457, उसके बाद 430, उसके बाद फिर एक बड़ा फॉल आता हुआ नजर आएगा जो सीधा 19,350 से 300 के लेवल तक निफ्टी को ले जाएगा। और यहां तक अब निफ्टी आता हुआ नजर आ रहा है अनलेस कल गैप अप हो जाए। और इसके बाद अगर यहां से नीचे जाता है तो दैट इज 19,330 से 300 का एरिया अगर ये सस्टेन नहीं करता, ये रिवर्सल नहीं लेता, तो फिर ये 19,250 से लेकर 200 के एरिया तक आ जाएगा निफ्टी। और ये वो एरिया है जहां पर जाकर दोबारा से बुल्स अटेम्प्ट मारेंगे मार्केट को ऊपर ले जाने का या बचाने का। इससे पहले फिर कोई उम्मीद नहीं है। अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं। वीक दिख रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, कई दिन से वीक दिख रहा है। यही है जो अभी तक कंफर्म नहीं कर रहा है कि मैं गिरावट देने को तैयार हूं, लेकिन कमजोर लगातार है और ज्यादा कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है। ऑप्शन चेन का डेटा बिल्कुल क्लीनली कह रहा है कि ये नीचे जाने के लिए तैयार है, ये भी और निफ्टी भी और फिर निफ्टी भी और मिड कैप भी। अब समझते हैं लेवल्स के हिसाब से कि क्या करना है। तो बैंक निफ्टी को अगर ऊपर जाना है तो सबसे पहली रेजिस्टेंस देखिए यार 43,830 है। 830 से 850 का एरिया अगर ये पार करे तभी सोचिएगा बाय करने का। बाय इज नॉट अ वाइज ट्रेड कल के लिए। अब अगर 850 870 को पार करेगा तो फिर 920 तक ये जा सकता है। 920 को अगर पार करा तो फिर अगली रेजिस्टेंस फिर से 43,990 पे आ जाती है। और इसके बाद यानी कि 44,000 का लेवल अगर पार हो, 44,020-30 का लेवल, तब ये फिर और ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। तब एक थोड़ा ठीक ठाक मूव आ सकता है, जिसका मतलब ये है कि अगली लेवल 44,160 तक ये जाता हुआ नजर आ सकता है। और अगर इसको पार कर गया तो फिर 44,277 पे भी रेजिस्टेंस है। उसके बाद 44,361 पे रेजिस्टेंस है और उसके बाद फिर 44,430 और उसके बाद फिर 530-40 का एरिया। ये बहुत स्टिफ रेजिस्टेंस है, बहुत ज़्यादा खिंचा तो 570 से 670 के बीच में बैंक निफ्टी और अटक जाएगा। इससे ऊपर अभी और आने वाले कुछ समय तक ये नहीं जाता हुआ दिख रहा। अब बात करते हैं हम नीचे की। अगर नीचे जाना है तो देखिए बैंक निफ्टी को अगर नीचे जाना है तो इसको सिंपल सा लेवल है जो तोड़ना है। अभी फिलहाल 750 पे क्लोज हुआ है। अगर ये 700 को तोड़ देता है या 650 के नीचे चला जाता तो बहुत ही स्ट्रांगली फॉल देगा। तो 700 के नीचे आप शॉर्ट कर सकते हैं। खास तौर पे अगर ये ओपनिंग पे ही 700 पे दिख जाए तो बॉस फिर ये एक अच्छा मौका है, तब सेल का ट्रेड लेकर स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना शायद एक समझदारी होगी मेरी राय में। बाकी इसके बाद के लेवल्स जो हैं वो आएंगे। इसके नीचे अगर गया तो फिर अगली सपोर्ट 43,594 पे है और इसको तोड़ दिया तो फिर 43,366 और उसको तोड़ दिया तो फिर 43,060 तक ये जाता हुआ नजर आ जाएगा। और ये लेवल है जो कल आता हुआ दिख सकता है अगर फॉल आता है तो आसानी से, यानी कि 750 पॉइंट कल फॉल में दिख सकते हैं। और अगर इसके बाद की बात करूं तो एक इंपॉर्टेंट लेवल है जिसको अगर इसने ब्रीच करा तो गड़बड़ हो जाएगी। ये वहां तक जाता हुआ नजर आ सकता है 42,850। यहां से अगर बुल्स ने अटेम्प्ट मारा इसको वापस ऊपर ले जाने का तो ठीक, इसका मतलब ये अभी फिर वापस बुल्स पैसा लगाने के लिए तैयार हैं। अदरवाइज फिर ये कहां तक जाएगा पता नहीं, और 1000 पॉइंट शायद हो सकता है छोड़ दे। ठीक है, तो दीज आर द लेवल्स फॉर टुमारो, ये फ्राइडे का। बात करते हैं सेंसेक्स की, क्योंकि सेंसेक्स की कल एक्सपायरी है। तो एक्सपायरी के तहत में भाई देखिए इसके अंदर मैं ऊपर के तो लेवल बोल ही नहीं रहा हूं। अगर आपको दिख जाए ये बाय में आ रहा है तो समझदारी ये होगी कि 65,830-40 के ऊपर ही जाए तभी, और वो भी थोड़ी देर ट्रेड कर ले तभी बाय का सोचिएगा, अदरवाइज बाय मत कीजिएगा। और अगर यहां पर बाय कर लें और आपको प्रॉफिट हो रहा हो तो भाई फिर सिर्फ स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिएगा, क्योंकि फिर ये एक अच्छी बढ़त दिखाता हुआ नजर आ सकता है। तभी अगले लेवल जो है वो 66,050 तक जाता हुआ नजर आ सकता है। और अगर उसके बाद कोशिश करेगा तो 66,440-50 तक जाने की कोशिश कर सकता है। और उसके बाद जहां फंसता हुआ नजर आ रहा है वो 66,600 का लेवल है। इसको पार करता हुआ सेंसेक्स अभी फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। लेकिन अगर नीचे आता है तो उसके इंपॉर्टेंट लेवल सुन लीजिए। जहां पे ये अभी है यहीं से ये सेल बन जाता है, और अगर इसको यहाँ सेल करते हैं मेरी समझ से तो 65,640-30 का स्टॉप लॉस लगाकर राइड करना शुरू कर दीजिए। और सिर्फ स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिएगा, क्योंकि फॉल्स आर ऑलवेज शार्पर, स्टीपर एंड क्विकर, और ये काफी ज्यादा देता हुआ नजर आएगा अगर कल गिरना शुरू होता है। तो अगला लेवल जो आएगा 65,482 और उसके बाद 65,360 और उसके बाद 65,215 और उसके बाद 64,920 और उसके बाद 64,870 और फिर 64,700, यानी कि करीब 900 पॉइंट का फॉल दिख सकता है। हालांकि एक इंपॉर्टेंट लेवल जहां उम्मीद है कि शायद बाउंस आए वो है 64,930 का एरिया। अगर यहाँ पे 65,000 से 64,900 तक का लेवल अगर यहाँ पर कहीं कोई कोशिश हुई तो बुल्स शायद कोशिश कर सकते हैं, अदरवाइज तो नहीं होगी। हालांकि मैं फिर बता दूं डेटा और सारे टेक्निकल्स के हिसाब से मार्केट वीक दिख रही है। अनलेस के कल गैप अप हो जाए
मार्केट अब नीचे जाने के लिए तैयार है, सो बी प्रिपेयर्ड एंड डू राइट दी प्रॉफिट्स। अगर आप सेल में बैठे हैं तो समझदारी होगी सिर्फ स्टॉप लॉस ट्रेल करना बजाय प्रॉफिट बुक करने के। With this I conclude this video. Thanks so much for staying connected. God bless us all. See you in the next video.